अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में आवां जो मेज़बान गाज़ी झंडेर अॼु के प्रोग्राम की शुरुआत असां कंदासीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर एक बरो ॿीहर कर खणी रही है। गुज़िरियल ॾिहाड़े पेशावर में मस्जिद अंदर जो खौफ़नाक आपघाती बम हमलो थियो है या दहशतगर्द हमलो थियो है, उनमें 100 नमाज़िन पंहिंजी ज़िंदगियुनि जा नज़राना पेश कया आहिनि। अॼु हवाले सां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पिण काबीना के इजलास में अहम खिताब किया है। वज़ीर आज़म जो चवणु है तो मुल्क अंदर दहशतगर्दी जो नासूर एक भेरो ॿीहर कर खणी रहियो है। वज़ीर आज़म सवाल उथारियो है तो दहशतगर्दी या दहशतगर्दन के मुल्क में वापस ॿीहर कंहिं आंदो है। हिते अॼोकी स्टेटमेंट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ तहरीक इंसाफ़ की अॻूणी हुकूमत के तनक़ीद जो निशानो बणायो है दहशतगर्दी के हवाले से। पर सच इहो है व्यूअर्स तो दहशतगर्दी एक भेरो ॿीहर असांजे समाज में नासूर जियां पखिड़िजी रही है। पेशावर खां पोइ सिंध में कराची में भी रेड अलर्ट वारी सिचुएशन है। छाकाणि जहिड़े तरीक़े से वाक़िया दहशतगर्दी जा हिक ॿिए जे पुठियां मुल्क के मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में थियनि पिया। कराची जो मुल्क की मुआशी हब की हैसियत रखे तो, उते अॻ में स्ट्रीट क्राइम, टारगेट किलिंग ऐं दहशतगर्दी जहिड़ा नासूर माज़ी में रहा आहिनि। स्ट्रीट क्राइम के शहरी हींअर भोगे रहा आहिनि। दहशतगर्दी वारी सूरत हाल के कंहिं सूरत में रोकण की ज़रूरत है। इन हवाले सां मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद है नाले वारो सीनियर क्राइम रिपोर्टर अफजल नदीम डोगर साहब। उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त तव्हांजे आॾो रखिजे सूरत हाल त ही जेका दहशतगर्दी वारी नई सिचुएशन है उन में कराची ऐं सिंध जा ॿिया शहर किथे बीठल आहिनि। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। वालेकुम अस्सलाम गाजी साहब। डोगर साहब, आज जिस तरह आपको पता है कि वफाकी काबीना में वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया है और जिस तरह तसलसल से वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, सूरत हाल कहाँ जा रही है अफजल नदीम डोगर साहब? जी देखें, ये जो वाकया हुआ था पेशावर वाला, वो एक तरह से अभी आजकल तक जो है वो इसमें इसको जो सानिया एपीएस था पेशावर में, उसी तरह का एक वाकया पुलिस के ऊपर एक अटैक कहा जा रहा है इसको, और बिल्कुल काफी सीरियस हैं सारे इदारे। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये वाकया हुआ था उसके फौरी बाद कराची में भी इसका जो है वो देखा गया था रद्द-ए-अमल। खासतौर पे जो पुलिस की जानब से हमने देखा था कि बहुत खातर का इंतजाम किए गए हैं। एक जो हम देखते रहे हैं कि जिस तरह का वाकया होता है उसी के पैटर्न पे जो है वो कराची में या पूरे सिंध में हमने देखा कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जाते हैं। मसलन ये वाकया मस्जिद से मुंसलिक था तो मसाजिद की सिक्योरिटी शुरू कर दी गई। तो पुलिस लाइन में ये वाकया हुआ तो पुलिस लाइन की ये सिक्योरिटी वो की गई। तो मकसद ये है कि यहाँ जो हमने सुनी सुनाई बातें जो लोग करते हैं खासतौर पे पुलिस के पैटर्न वही लगायत कर दिया जाता है जिस टाइप की टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, बिल्कुल ऐसी जैसे दहशतगर्द ऑफिसर उसी तरह की कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। एक वाकया अगर मस्जिद में किया है तो दहशतगर्द अगर सिंध में या कराची में कोई टारगेट करना चाहते हैं मुमकिन तौर पर वो कोई दूसरा हो सकता है। वो मस्जिद की बजाय चर्च हो सकता है, वो मस्जिद की बजाय कुछ और मजहबी इबादतगाह हो सकती है। तो जहां तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो तो हम देखते हैं कि किए जा ही रहे हैं, लेकिन इत्मीनान बख्श नहीं है। इत्मीनान मैं यूं कहूंगा कि आपके थानों के पास नफरी नहीं है। आपने स्ट्रीट क्राइम पे जो लोग लगाए थे उनको काट के उनको अलग करके उस स्ट्रीट क्राइम को छोड़ के आपने अब मसाजिद और दीगर जगहों की सिक्योरिटी शुरू कर दी है। जब मैं समझता हूं कि दूसरी जगहें जो खाली हुई हैं वहां पर कोई आप समझते हैं कि टारगेट होंगी चीजें, तो कोई जो कार्रवाइयां होती हैं, मैं जो माजी में भी कहा, मैंने कई मरतबा आपसे बात हुई, कई मरतबा यही हमने डिस्कस किया कि देखें जब तक इदारे हमारे जो हैं वो रियल एक्टिविटी नहीं करेंगे, फेक इनकाउंटर जब तक खत्म नहीं किए जाएंगे, रियल एक्टिविटी, आईजी सिंध जो है वो भी 100% इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं कि जो मुकदमात का अंदराज हो रहा है वो जाली नहीं होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। असला डालकर गिरफ्तारियां नहीं की जानी चाहिए, असले के साथ लोगों को रियल में पकड़ा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ जरूरत इस चीज की है कि इस तरफ जाया जाए कि जेन्युइन इनकाउंटर किए जाएं, जेन्युइनली छापे मारे जाएं लोगों को। अब जो वाकया होता है त्योहारों के ऊपर जो है वो इवेंट मैनेजमेंट होती है हमारे यहाँ कराची में, तो हमने बहुत देखा, सिंध में भी देखा कि अगर मुहर्रम आ रहा है तो मुहर्रम की मुनासबत से ये कुछ लोगों को टारगेट करके निकाल के जो है वो अपने स्लीपर सेल से उनको इनकाउंटर में मार देते हैं या उनको गिरफ्तारियां शो कर देते हैं। और वावेला ये होता है कि कराची को या फना इलाके को तबाही से बचा लिया। आप देखते होंगे, आप भी रिपोर्टिंग करते रहे कराची में। तो इस तरह के पैटर्न्स जो है ना ये खत्म करने होंगे।
अफजल अदीम डोगर साहब, आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, आपकी दहाइयों से यहाँ पर क्राइम की बीट में एक महारत है और नज़र है हर चीज़ पे। जिस तरह हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई वेव है, हालांकि इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनसे ज़्यादा स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका अमल दखल है। ये तो पॉलिसीज़ का मसला है, बैरूनी पॉलिसी है, इंटरनल जो हमारी दहशतगर्दी को डील करने की पॉलिसीज़ हैं, वो उस वाले से आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई है। लेकिन दूसरा जो पोर्शन जिस तरह आप फरमा रहे थे कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन की परफॉर्मेंस का इशू है। कराची में दहशतगर्दी माजी का बहुत बड़ा मसला रहा है, लेकिन आज के दिनों में तो कराची स्ट्रीट क्राइम की ऐसे लग रहा है जैसे आग में जल रहा है। आज भी आपके इल्म में है कि साइट एरिया में एक ताजिर को ज़ख्मी किया गया है, जो हाई प्रोफाइल केस है। स्ट्रीट क्राइम पहले से यहाँ पर है, शहरी खौफ में है। कोई आम आदमी घर से निकलते हुए 5 बार सोचता है कि कहीं क्रिमिनल्स, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हत्थे ना चढ़ जाएँ। तो ये रियासत की और सिक्योरिटी फोर्सेस की यकीनन जिम्मेदारी है कि इन मामलात को, दहशतगर्दी को कम से कम रोकें। बिल्कुल, ये 100% मैं बताऊं, ये जब सानिया पेशावर हुआ था, जो स्कूल का बच्चों को शहीद किया गया था एपीएस वाला, उसके बाद उस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन थी ना टेररिस्ट एक्टिविटीज की, आपको यकीनन अंदाजा होगा कि बहुत ज्यादा खराब सूरत हाल थी। उस सानिया के बाद तमाम इदारे सीरियस हुए, तमाम जो हमारे पुलिस सीरियस हुई, फौज सीरियस हुई, तमाम मुतलका इदारे इंतहाई सीरियस हुए। और अल्लाह का शुक्र है कि हम अब जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं वहां इस तरह का कोई वाकया अब बड़ी खबर होता है। पहले ये मामूल की इस तरह की एक्टिविटीज होती थी, खबरें होती थी। तो अब उसके बाद जब अमन कायम हो गया है वो इस मुल्क में, जब कराची में, पूरे पाकिस्तान में अमन कायम हो गया है, तो उसके बाद जो लैप्स है ना, ये खत्म करने होंगे। अब इस वाकये के बाद आप सोचें कि सीरियस होना पड़ेगा इनको, बिल्कुल इसी तरह जैसे सानिया एपीएस के बाद सीरियस हुए थे। तो मैं समझता हूं कि कोई मसला ही नहीं है कि दहशतगर्दी को खत्म हो, कोई मसला ही नहीं है कि स्ट्रीट क्राइम खत्म हो, कोई मसला ही नहीं है मुख्तलिफ किस्म का जो हमारे इंटीरियर सिंध में जो जिस तरह के कच्चे के इलाकों में वो चीजें हैं, अगर ये सीरियस हो जाएं इदारे सारे मिलके, पुलिस तो कोई बात ही नहीं है ना बाकी के मसले मसाइल हल करने में। बिल्कुल, यहाँ पर सेफ सिटी का बड़ा इशू है डोगर साहब। सेफ सिटी पे बातें तो होती हैं, दावे होते हैं, कराची को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। कराची को अगर क्रिमिनल्स से बचाना है, कराची को अगर जराइम से बचाना है, तो सेफ सिटी तो देनी होगी। सेफ सिटी में क्या इश्यूज़ हैं अभी तक डोगर साहब? देखिए, सेफ सिटी जो था वो सालों का, दहाइयों का मसला है कराची में। लाहौर में कब से बना हुआ है, कब से वहां पर काम कर रहा है, पंजाब के दीगर शहरों में भी है। कराची में जो सबसे बड़ी रुकावट मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले सालों के अंदर, इस पे काम किया, तो सिंध हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। ये केस पिछले साल जो था वो एसएसयू के जो डीआईजी सिक्योरिटी एंड सर्विसेज हैं मकसूद मेमन साहब को दिया गया, उनको सेफ सिटी का डायरेक्टर बनाया गया। उन्होंने इस पे, हालांकि डॉलर कहां पहुंच गया, महंगाई किस कदर हो गई, उन्होंने जो इसका एक्चुअल को 5 साल पहले जो इसका डिजाइन किया था उसके मुताबिक जो फंड था इसका, उससे 50% में जाके इन्होंने डन किया, यानी आधी कीमत पे उन्होंने इसको डन किया। अब सबसे बड़ी बात जगह की होती है। कराची केपीओ जो है, कराची पुलिस ऑफिस है, इसके बराबर में सदर पुलिस लाइन है जी। यहाँ कोई दर्जनों जो क्वार्टर थे वो खाली करा के उनको गिरा दिया गया है। खाली कराने के बाद उनको एडजस्ट किया गया, यानी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, उनको पैसे दिए गए हैं, उनको अलॉटमेंट की गई है। उसके बाद उनको यहाँ से हटा के वहां पर बाकायदा तौर पर जो है वो सेफ सिटी प्रोग्राम के बोर्ड लग गए हैं और वो जगह खाली करा ली गई है ताकि वहां पर काम का आगाज हो। तमाम मुख्तलिफ जो कंपनियां, डायरेक्ट कोई वेंडर नहीं है, कंपनियों से डायरेक्ट डील की गई है मकसूद मेमन साहब की जानिब से, और वो तमाम जो सेफ सिटी का प्रोग्राम तैयार है। अब बात यह है कि ये महीनों की बात हो गई है कि महीनों से जब हम सवाल उठा रहे हैं तो आखिरकार बात वही आ रही है कि भाई इन्होंने जो करना था उससे बहुत आगे जाके कर दिया है। फंडिंग, पैसा चाहिए अब उसको, जाहिर है जब आप किसी कंपनी को चाइना में या किसी दुबई में या किसी कंपनी को जब तक आप उनको पेमेंट नहीं करेंगे तो वो काम स्टार्ट नहीं होगा। जो यहाँ पर बिल्डिंग बननी है सदर केपीओ के बराबर में, एक बड़ी बिल्डिंग बननी है हाई राइज, उस बिल्डिंग के अंदर सारी इंस्टॉलेशन, सारा नेटवर्क बनना है, वो तैयार जगह पड़ी हुई है, वहां पर काम शुरू होना है। काम जाहिर है आप कॉन्ट्रैक्टर को अगर देंगे तो पेमेंट देंगे उसकी तो वो काम शुरू होगा। इस वक्त 100% फंडिंग का मसला है और वो फंड फेडरल से नहीं आने, कहीं सिंध हुकूमत ने रिलीज करने हैं। कई मरतबा बात हुई हमारी
तो वो फंड रिलीज इनको नहीं हो रहे, जिसकी वजह से सेफ सिटी का प्रोग्राम जो है वो पेंडिंग है। अभी अपने तौर पर कुछ सेफ सिटी छोटे से इलाकों में पहले पिछली कम्युनिटी जो है वो अपने अपने इलाकों में इस तरह के प्रोग्राम कर रही है। नॉर्थ आजमाबाद में हुआ, मरीज सिटी में हुआ, आज फुलजर बाजार में अपना उन्होंने कैमरों का एक नेटवर्क बिछाया, लेकिन वो मुतबादल तो नहीं है, लेकिन उसमें मसाइल को हल करने में और कुछ वारदातों को रोकने या ट्रेस करने में जो है वो पुलिस के लिए वो मुआवन साबित हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, सेफ सिटी जे लाइ डोगर साहब ॿुधाए पियो त फंडनि जी ज़रूरत आहे। फंड सिंध सरकार ॾींदी। सिंध सरकार जा कहिड़ा रिसोर्सिस आहिनि, कहिड़ा इशूज़ आहिनि। सेफ सिटी कराची शहर जी बुनियादी ज़रूरत आहे जेकॾहिं शहर अंदरि अमन अमान खे बरक़रार रखिणो आहे। ॿियो, जीअं डोगर साहब ॿुधायो त IG सिंध पुलिस ग़ुलाम नबी मेमण जी इहा पॉलिसी आहे त ख़ासि तौर ते पुलिस डिपार्टमेंट फेक इनकाउंटर्स खे अवॉइड करे ऐं इनकाउंटर असुल ऐं हक़ीक़ी ॾोहारियुनि सां मैदान ते थिए त ही जेके इलाही सारा इशूज़ आहिनि उनखे एड्रेस करे सघिजे थो। व्यूअर्स, वक़्तु थिए पियो ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ पाण वापसि अचूं था, प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रखंदासीं।